देखो, वर्गमूल और घनमूल को पढ़ना चालू करा था। सबसे पहले तो वर्गमूल में ऐसे पढ़े कि भाई वर्ग क्या होते हैं और वर्गमूल क्या होते हैं। तो आप ये जानने लग गए कि वर्ग होता है किसी भी संख्या की कितनी पावर 2 घात। जैसे x का वर्ग है वो x की पावर 2, यानी x गुणा x को क्या कहते हैं, x का वर्ग कहते हैं। और जो ये संख्या प्राप्त होती है उसे कौन सी संख्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फिर हमने ऐसे पढ़ा कि जो वर्गमूल होता है वो होता है आधी घात। कोई कहता है x का वर्गमूल क्या होता है, तो उसकी आधी घात को क्या कहते हैं, आधी घात कह दें, 0.5 घात कह दें, 0.5 भी इसी को कहते हैं। या फिर करनी में ऐसे वाला जो रूट वाला छतरी होती है ऐसी सिंबल, उसके यहाँ पर क्या लिखा हुआ हो 2। यदि यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो तो भी उसे क्या मानेंगे अपन, वर्गमूल ही मानेंगे। तो इसे क्या कहेंगे, x का वर्गमूल। कहीं भी आपके पास में 1 से लगाकर 1000 के दरमियान जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं वो तो आपको डायरेक्ट आनी चाहिए। 1 से 1000 के दरमियान पढ़ने वाली संख्याएं तो डायरेक्ट आनी चाहिए। जैसे मान लो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है, ऐसे करते करते 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। ये तो 1 से 100 तक पड़ गई। फिर 100 से 200 तक पूछे तो 11 का वर्ग पड़ेगा 121, 100 से 200 तक 12 का वर्ग पड़ेगा 144, 100 से 200 तक 13 का वर्ग पड़ेगा 169, 100 से 200 तक 14 का वर्ग पड़ेगा 196। पड़ेगा कि नहीं। 200 से 300 में कौन कौन पड़ेंगे, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256 और 17 का वर्ग 289। फिर 300 से 400 के दरमियान 18 का वर्ग पड़ेगा 324, 19 का वर्ग पड़ेगा 361 और 400 का वर्ग 420 का वर्ग होता है। ऐसे 1024 तक अपने को डायरेक्ट ध्यान रखने हैं कि 32 गुणा 32 क्या होता है। ये 1000 से आउट चला गया, बस वहां तक ध्यान रखना है। थोड़े गातों में भी ऐसी बातें तोड़ना सीखी थी पहले, तो यही ध्यान होने चाहिए आपको। इनका ही ध्यान नहीं हो तो फिर क्या ही करेंगे आप। फिर हमने ऐसे पता करा कि भाई ये थोड़े थोड़े ध्यान चढ़ने लग गए, आपको ये पता चढ़ने लग गया कि ये 21 गुणा 21 है। तो फिर ये कहीं पे ऐसे रूट में आ गया तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि सर रूट का मतलब है वो आधी घात। आधी घात का मतलब यहाँ 2 करनी, यानी 2 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा बाहर आएगा, यानी 21 गुणा 21 में से 1 21 बाहर आएगा। कहीं मेरे पास ऐसे आ जाता कि 225 का वर्गमूल, तो भी मैं बता देता। ये कुछ जो डायरेक्ट चीजें याद हैं वो डायरेक्ट ही आनी चाहिए आपको। फिर हमने इसमें डेसिमल वैसिमल का पता किया था कि आपको 3 का स्क्वायर करना आ गया कि भाई 9 होता है। तो फिर इसमें लास्ट में 0 लगा के कोई स्क्वायर पूछ ले तो फिर मुझे ऐसे पता होना चाहिए कि 3 का तो 9 ही होगा। अंतिम स्थानों पे 0 आएंगी उनका मैं वर्क करूंगा, तो अंतिम स्थानों पे 0 डबल हो जाएंगे। 1 है तो 2 हो जाएंगी, 2 है तो 4 हो जाएंगी। ऐसा ही वर्गमूल करते समय वर्गमूल करूंगा मैं, मान लो 1600 का वर्गमूल आ गया, तो अब मुझे पता होना चाहिए ये 4 का है और 0 डबल हुई होंगी स्क्वायर करते समय, तो इससे बाहर जाएंगी तो आधी हो जाएंगी। 2 0 में से 1 0 निकलेगी, 4 में से 2 निकलेंगी, तो ये किसका हो जाता 40 का। कहीं मेरे पास ऐसा लिखा हुआ आ जाता ऐसे, तो क्या होता, ये तो 17 का होता। 17 का क्या हो जाता, अरे 289 हो जाता है ये तो 17, और ये 4 0 की जगह 2 0, ये हो जाता है कि नहीं भैया। जिसका वर्ग है उसका वर्गमूल होगा। ऐसा हमने गाथों में भी सीखा है कि मान लो ये 21 की पावर 2 है और करनी को लगाते हैं आधी घात, घात के ऊपर घातों तो घातें गुणा हो जाती हैं। ऐसे घातों में भी तो सीखा है, अब तो घात भी तो पढ़ चुके हैं थोड़ी थोड़ी आप कि घातें क्या होती हैं, कैसे वो बिहेव करती हैं। फिर हमने ऐसे भी पढ़ा कि मान लो किसी ने मुझे ऐसे कहा होता कि 25 का रूट, तो ये क्या हो जाता 5। लेकिन कोई मुझे ऐसे पूछता कि 250 का रूट, ऐसा तो लग रहा है यार 5 तो आ जाएगा, लेकिन साला 0 को दिक्कत कर दी। तो जो पूरा निकल जाता है उसको तो कहते हैं परिमेय, और जो पूरे नहीं निकलते हैं वो क्या होते हैं अपरिमेय संख्या। ऐसे परिमेय परिमेय भी छांटने कुछ क्वेश्चन आए थे अपने पास कि भाई कौन सा परिमेय रूप देगा, कौन सा
नहीं देगा। पूरा वर्गमूल निकलता है वो क्या होते हैं, परिमेय। पूरा नहीं निकलता वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। मतलब इनका अनुपात लगाया जा सकता है, इनका अनुपात नहीं लगाया जा सकता। रैशनल, इरेशनल। पी बटा क्यू में व्यक्त कर सकते हैं, पी बटा क्यू में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रूप में तो दिखा सकते हैं इसको। तो इसमें मैं ये कर सकता हूं कि इसे मैं तोड़ूं, तो ये 25 गुणा क्या है 10, तो 25 तो बाहर आ सकता है इसमें से। तो 25 का तो बाहर क्या आ जाएगा 5, 5 रूट क्या हो जाएगा 10। बस ये कर सकता हूं इसका। अरे इतना तो सोल्व कर ही सकता हूं। मान लो मेरे पास में कहीं 100 आ जाता, रूट 100, तो आप कहते सर ये 10 गुणा 10 है, ये हमें याद ही है, 32 तक के तो डायरेक्ट ही निकालेंगे। लेकिन कोई कहता कि 200 आ गया रूट में, अपरिमेय। अब क्या करता मैं, 10 तो निकलता लेकिन 2 कहां रह जाता, ये 2 गुणा 100 है। ऐसी चीजों को भी देखना आना चाहिए। जैसे यहां 25 है, कहीं मेरे पास रूट 50 आ जाता, तो मुझे ये देखना आना चाहिए। अब 2 क्लास पढ़ चुके हैं पहले से इसकी, तो अब मुझे आना चाहिए कि सर ये 25 का डबल है। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं को तो मैं पहचानता हूं, 32 गुणा 32 तक तो पहचानता हूं, आगे की तो बात की बात है। तो फिर ये तो 5 आ जाएगा और 5 रूट 2, ये अपरिमेय संख्या है, इसकी कोई निश्चित वैल्यू नहीं होगी, अप्रॉक्स होगी कि लगभग ये इतना है। चल गया। फिर ऐसे इन्हीं में जीरो वीरो लास्ट में आ जाती हैं, उनका थोड़ा बहुत देख लिया था, वर्ग कैसे होता है वर्गमूल। डेसिमल में भी देखा है ऐसे कि कोई कह दे कि 0.484 इसका रूट आ गया, तो अब आप ये कहेंगे सर 484 22 गुणा 22 होता है। अरे 22 गुणा 22 होता है कि नहीं, लेकिन साहब मेरे पास एक दिक्कत हो गई कि ये ऊपर वाला तो 22 गुणा 22 है, लेकिन इसके नीचे क्या आ रहा है 1000। ये समस्या हो गई, ये 22 तो आ जाएगा ऊपर, लेकिन ये नीचे वाला आएगा क्या, ये नहीं आएगा। इसमें से क्या आ सकता है 10 गुणा 10 तो आ जाएगा 1 10। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय। ये परिमेय नहीं है। परिमेय क्या ये परिमेय कब हो जाती, इसमें साला 4 छोड़ के डेसिमल होता तब तो हो जाता। अरे 10 मान लो कितना छोड़ के होता 4, 4 छोड़ के हो तो 2 छोड़ के 10 मान लो बाहर आ जाता, और ये 22 हो ही जाता, 0.22 ही हो जाता। कल ऐसे पढ़ा था। कोई आपसे ये कह रहा हो कि 11 का वर्ग करके बताओ, तो आप कहते सर 121। लेकिन कोई कह रहा था 1.1 का स्क्वायर करके बताओ, तो अब क्या आता, अभी भी 121 ही आता, लेकिन उसमें डेसिमल हो रहा था। अब 10 मान लो कहां से आता 2 छोड़ के, क्योंकि डेसिमल डबल हो जाएगा। अरे बट्टे में 10 है तो 10 10 से गुणा हो गया, तो नीचे 100 आ जाएगा कि नहीं। अब तो अब मैं क्या कहता, ये कह रहा होता, मान लो कोई कहता 0.11 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो मैं कहता आएगा तो 121 ही, बट अब 4 छोड़ के डेसिमल आएगा। तो 2 तो ये है, तीसरा ये है, चौथा आदमी नहीं हो तो इधर 0 लगा के डेसिमल। मैंने ये भी कहा था इसके ऐसे भी लगाते, तो अभी भी ये वही है, अभी भी ये 4 छोड़ के कहीं 5वां गिन लो। अब इनके ऊपर ऐसे रूट आ जाएगा तो पूरा निकलेगा ऐसे वाला। छोटी क्लासों में ऐसे भी करते थे, रूट हटाया तो उधर स्क्वायर हटाया रूट लग गया, रूट हटाया इधर स्क्वायर लग गया। ऐसे दोनों तरफ तो नहीं लग रहा है, वो बहुत साइड रूट करने पर इधर का भी रूट करा उधर का भी रूट करा, तो इधर वाला तो हट गया, ये उधर जाके नहीं लगा। लेकिन अब वो बच्चे को तो बेलाए शुरू में कि भाई ये इसको उधर भेजे। ऐसे कुछ डेसिमल का उसका प्रोग्राम देखा था भाई, 10 मल्लों को कैसे मेजर करेंगे उसको। फिर हमने एक सूत्र एकाधिकरण विधि देखी कल कि 32 तक के याद हो जाएं, तो एक विधि होती है वर्गों को आसान बनाने की। कुछ छोटी छोटी बातें कल करी थी अपन ने, और उनके बारे में छोटी छोटी बातें जानी थी। कि कोई ऐसे कह दे कि सूत्र एकाधिकरण विधि क्या होती है, तो उसमें मैंने ये कहा था कि जिन कोई 2 संख्याओं को गुणा करें उनके इकाई अंकों का योगफल 10 हो जाए, या फिर वर्ग करते समय लास्ट में 5 आ जाए, 5 गुणा 5 मतलब 10 हो गया कि नहीं, तो उनपे सूत्र एकाधिकरण विधि अप्लाई होती है। उससे आप कोई भी जिनके लास्ट में 5 आता है उनका वर्ग आप कुछ ही सेकंडों में डायरेक्ट पता कर सकते हो। कि जो जैसे 35 का वर्ग करो, 25 का वर्ग करो, 15 का वर्ग करो, तो आप उनमें एक बात तो कॉमन देखते हैं, लास्ट में तो उनके 2 अंक निश्चित होते हैं 25। इस साइड में उनके क्या होता है, जो एक डिजिट बच गया
उसका एकाधिक कर दें, एक अधिक से गुणा कर दें। एकाधिक का मतलब क्या होता है, एक अधिक से गुणा कर दें। 3 को एक अधिक से गुणा करने पर 12 आएगा, तो ये 1200 क्या हो जाएगा 25। कोई 45 का पूछे तो एकाधिक जानता है वो वैसे ही कर लेगा, इधर तो 25 और इसको एक अधिक से गुणा कर दे, 4 को 5 से गुणा कर दे तो 20 25 आ जाएगा। इसके बारे में बताया था कि ये 20 क्या होता है 4 गुणा 5 होता है, या 4 का स्क्वायर प्लस 4 होता है, 5 का स्क्वायर माइनस 5 भी होता है। अरे ये भी, क्योंकि कई बार अपने को ऐसे भी तो पहचानना पड़ेगा। ऐसे आ गया 72 25 और इस पे रूट आ गया, तो क्या वर्ग ही थोड़ी करना पड़ रहा है, वर्गमूल भी तो पूछेगा वो। तो वर्गमूल में हमने ऐसे पढ़ा था कि 25 आ रहा है, वो तो 5 से आया होगा। ये किसी का एकाधिक रहा होगा, अब आप भूल गए मान लो कि किसका एकाधिक है, तो फिर साला वर्ग पड़ता होगा। किसी का वर्ग प्लस खुद होता है कि नहीं है एकाधिक, तो इसके आसपास वर्ग देखो, आपने वर्ग याद ही कर रखे हैं, आसपास के वर्ग क्या याद कर रखे हैं 8, 8 का स्क्वायर 64 होता है, फिर 8 जोड़ के देखो 72 हो गया, यानी ये 8 गुणा 9 है कि नहीं। तो एकाधिक में एक अधिक से गुणा करते हैं तब वर्ग आता है, तो छोटे वाला ले लेंगे यार, क्या आ जाता है ये 85 का वर्ग है कि नहीं। अब इसमें पॉइंट आ गया 72.25, तो ये 8.5 पॉइंट आधा हो के निकलता है। ऐसे खूब सारे काम करे थे, कोई आपको ऐसे कह दिया, ऐसे आ गया, ये आ गया ऐसे, अब नहीं दिख रहा है कहीं का रूट है, तो ये तो दिखने चाहिए जिनके 25 आता है वो तो दिखने चाहिए। तो यहाँ ये 25 तो किसके लिए आया होगा, एकाधिक में 5 आया होगा। अब ये काई का एकाधिक है, किसी को पता भी नहीं है कि ये काई का एकाधिक है, तो क्या करता वो, क्या करता 420 में ऐसे चेक करता कि ये किसके आसपास का वर्ग है। तो आप ये करते 20 गुणा 20 400 होता है सर, तो ये 20 का स्क्वायर प्लस 20 है कि नहीं, देखे देखो, इसका मतलब 20 गुणा 21 है, तो एकाधिक करा गया होगा, तो इससे पहले 20 रहा होगा, तो ये इसका मतलब क्या हो गया 205 का है। कहीं पे ऐसे आ गया रूट 156.25, अब आपको दिख नहीं रहा है कि ये कहीं का रूट है, ये तो दिखने चाहिए, एकाधिक आता है तो ये तो डायरेक्ट ही दिखने चाहिए सभी लोगों को। तो ये तो कितने का हो जाता 5 का, और यहां कौन सा वर्ग पड़ता है 12 गुणा 12 144 होता है, 13 गुणा 13 तो इससे आगे चला जाता है। तो फिर मैं ये देखता 12 गुणा 12 से 12 ज्यादा है क्या है 12 गुणा 13 हो गया है कि नहीं है, तो यहां क्या आ जाता 125, यानी 125 का वर्ग है। ऐसी चीजें छोटी छोटी कला पढ़ने खूब सारी चीजें देखी थी। जब सूत्र एकाधिकैन विधि आ गई थी तो मैंने 3 सर्वसमीकाएं डिस्कस करी थी आपसे, करी थी कि नहीं। 3 सर्वसमीका वर्गों को आसान बनाने के काम आती है। एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, एक 2ab और आएगा, 2ab का मतलब होता है दोनों को गुणा करके डबल। तो कल हमने ऐसे पता करा था कि मान लो आपके पास में ऐसे आ गया कि 1504 का होल स्क्वायर करना है, ऐसे आ गया परीक्षा में, और ये अपने से नहीं हो पा रहा, तो आप इसे 1500 प्लस 4 सोचेंगे, तो फिर 1500 का तो याद ही कर रखा है, 15 का तो अपन 4 का भी कर ही रखा है, तो मैं इसे तोड़ता 1500 प्लस 4 में, दैट मीन्स a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह बिहेवियर करता। अब ये तो 1500 का स्क्वायर इजी है, 4 का स्क्वायर भी इजी है, और दोनों के मल्टीपल का ट्वाइस भी इजी होता है। फिर तो 1500 का स्क्वायर होता है 225, 0 डबल, इसका क्या 16, जोड़ना है तो यही जोड़ दो, 0 को और राइटिंग करके 16 लिख दो, और क्या ही जोड़ोगे। फिर दोनों का मल्टीपल 15 चौक 60 और 60 का डबल 120, और ये हो जाए तो 120 के क्या लगा दूंगा 2 0, नहीं दिखा, देख लेना लक्षण से। लास्ट में तो क्या आ जाएगा 6, फिर क्या आ जाएगा 1, फिर क्या आ जाएगी 0, फिर क्या आ जाएगा 2, 7 किसके आ रहा है 2, फिर 6, फिर 22, ठीक है। या हमने ऐसे भी सीखा था कि a माइनस बी में भी तोड़ना पड़ सकता है, देखे थे कि नहीं ऐसे, कई सारे सवाल आए थे ऐसे अपने पास में पहले कि कहीं भी ऐसी चीजें आ जाए। ऐसे आ गया मान लो कि 1299 गुणा 1299, तो ये छोटी बात है परीक्षा के हिसाब से,
तो ये कोई आदमी 1300 माइनस 1 जानता है तो ये कह देता कि सर a² माइनस 2ab प्लस क्या होता b²। नहीं होता क्या वो a² b² 2ab, तो वो माइनस में आ जाता 2ab। तो अब क्या करते, a² तो 1300 का स्क्वायर तो सब जानते हैं 169, जीरो क्या हो जाती डबल, ये दोनों तो जुड़ेंगे स्क्वायर, एक का स्क्वायर जुड़ेगा तो ये एक लगा दो, ये तो जुड़ गए। अब एक चीज इसमें से क्या होगी, घटेगी, कौन सी, इनका ट्वाइस गुणा करके डबल। तो 1300 को एक से कोई भी गुणा कर सकता है, 1300 एकम 1300, और डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2600। तो इसमें से 2600 को मैं क्या कर देता माइनस, वो आराम से घटा देता। एक में से जीरो गई एक, जीरो में से जीरो गया, ये 10 में से जाएगा, हासिल गई होंगी तो यहाँ 9 बच गया होगा, 9 में से 2 गया होगा तो 7, यहाँ हासिल का 8। ऑप्शन भी देखते रहे, वैसे भी दिख जाना चाहिए था। दिख रहा था कि नहीं, क्या करता। तो मैंने 3 सर्वसमीका बताई थी कि कुछ उनके हिसाब से कोई मेरे को ऐसे दिख रहा था तो ये ज्यादा इजी था। 1800 प्लस क्या था 1 था, तो 1800 का स्क्वायर कर लेता। 1800 का स्क्वायर क्या होता 324, डायरेक्ट ही कर रहा हूं अब मैं, 1 का स्क्वायर कर लेता, ये लो यही कर देता, अभी भी जुड़ेगा। तो 1800 को 1 से गुणा करेंगे तो 1800 और 3600, तो मैं डायरेक्ट ही मुख जबानी ही कर लेता। फिर तो यहाँ तो 1 आता, फिर 0 आता, 6 आता, 3 आता, ऐसे कुछ लिख देता, लगा देता उसमें से। तो वो सर्वसमीकाएं हैं, वो वर्गों को क्या करती हैं आसान करती हैं। फिर हमने एक सर्वसमीका ऐसी सीखी थी कि a² माइनस क्या आ जाए b²। कोई ऐसी चीजें आ जाए कि वर्ग हो रहा है, फिर एक वर्ग हो रहा है, वो घट रहे हैं, वर्गों का अंतर, हिंदी में क्या बोलेंगे उसे, वर्गों का अंतर। तो वर्गों का अंतर हो रहा हो तब आप कहते हैं कि सर एक बार उन संख्याओं का योग और एक बार उनका अंतर करके उनको गुणा कर दे। जैसे ये दिखा, तो इनका वर्ग ना करने के बजाय आप एक 272 128 को जोड़ ले और इनको घटा ले, फिर मल्टीप्लाई कर दे। तो बताओ इन दोनों को मैं जोड़ता तो ये कितना आ जाता 400, और घटाता तो 144। फिर इन दोनों का क्या करना है, वर्गमूल भी तो करना है, फिर नहीं करना हो तो मत करना। तो अब 400 का वर्गमूल पूरी दुनिया जानती है, गुणा मेर भाग में हो तो डायरेक्ट आ सकते हैं, ये प्लस माइनस हो तो फिर पहले प्लस माइनस ही करने पड़ेंगे। और ये किसका कौन सा उत्तर आ जाता, ये छोटी छोटी बातें थी, ऐसे हमने कल देखी थी कि भाई ये भी ऐसे हो तो ये भी a² b² दिख रहा है, एक बार में जोड़ता एक बार इसे घटाता, जोड़ता तो ये कितना आ जाता 2000, और घटाता तो इतना, और इसका डबल कर देता, कौन सा आ जाता इतना। अरे गुणा ही कर रहा है, वो वर्गमूल कहां करवा रहा है, अब तो सीधा ही करवा रहा है, गुणा ही कर, अब तो जो दिख रहा है वही। खूब सारी बातें कर ली थी ऐसे अपन ने, और यहां तक आ गए थे। फिर मैंने कुछ और बेसिक बात बताई थी, 2-5 बातें छोटी छोटी बताई थी, जो पन्ने में भी हिंदी में लिख रखी हैं, शायद उनको घर जाके देखे होंगे तो ऐसे पता चला होगा। खास बात, स्टार पॉइंट उसके, क्या थे स्टार पॉइंट्स, पूर्ण वर्ग संख्या जो होती हैं उनकी इकाई पता होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में क्या क्या आता है, ऐसे खास बात, संख्या के इकाई अंकों का ज्ञान। जो भी आप 32 तक के वर्ग याद करें तो उनमें लास्ट में क्या आया और क्या नहीं आया। तो आप ये देखें कि सर 0 आई उनके लास्ट में, नहीं आई 0, 1 भी आया था उनके इकाई पर, लास्ट में 121 के रह से 1 आया था कि नहीं, और 4 भी आया, 5 भी आया सर, 6 भी आया, 7 8 9 आया। कौन कौन नहीं आए, 2 3 नहीं आया और 7 8 नहीं आया। आने वाले नहीं आने वाले के कुछ प्रश्न बताए थे कल मैंने कि कई बार ऐसा भी होता है, उनको देखने से ही काम चल जाता है। कुछ मैंने ऐसे बताए कि इनमें मूलांक, मूलांक समझते हो, अंकों को जोड़ने पर डिजिटल सम, उनका डिजिट्स को योग करने से कोई सिंगल डिजिट क्या बन सकता है। जैसे मैं 36 को देखता तो 3 को और 6 को जोड़ने से क्या बनता है 9। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं के मूलांक हमेशा
क्या बन सकता है? 1 बन सकता है, 4 बन सकता है, 7 और 9 ही बन सकते हैं। कितनी भी बड़ी और कितनी भी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या को जोड़ेंगे तो इनके अलावा मूलांक बन गया तो वो तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं। कहीं चेक किया जा सकता है, कहीं जरूरत पड़े तो। दूसरे जो बच गए वो मूलांक नहीं होंगे, होने वाले नहीं होने वाले दोनों ही ध्यान होने चाहिए। मैंने ऐसे बताया था अंक, मान लो यहां 2 अंकों की संख्या है, उसका वर्ग करने से रिजल्ट कितने अंकों का बनेगा? 2 अंकों की संख्या का वर्ग करने से प्राप्त संख्या में कितने अंक आएंगे? तो आप कहेंगे सर 2 वाले का डबल या तो 4, या तो कितने अंक आएंगे 4, या 4 ना आकर 1 कम उससे कितने अंक आएंगे 3 वो आएंगे। किसी ने मुझे ऐसे कहा होता कि एक 7 अंकों की संख्या है, कोई 7 अंकों की संख्या है, इसका वर्गमूल कर दिया जाए तो यहां आने वाला आदमी कितने अंकों का आएगा? तो ये आपको निश्चित पता होना चाहिए कि सर ये डेफिनेटली 4 अंकों का ही आएगा। क्यों? 4 अंकों का वर्ग करने से ही तो 7 या 8 आ सकता है, और तो किसी के में आ ही नहीं सकता। डिजिट्स का मालूम होना चाहिए, सभी को मालूम होना चाहिए। दिख गया था इतना? और भी कोई छोटी मोटी बातें थी उसमें? थी। पाइथागोरस के कुछ आंकड़े थे कि 3 4 5, ये पाइथागोरस त्रिक का हिस्सा है, 2 का वर्ग तीसरे के वर्ग के बराबर होता है, ये समकोण त्रिभुज में काम आएगा अपने। और 5 7 12, नहीं 5 12 13 और 7 24 25 और 8 15 17, ऐसे 4 थे कि नहीं? इनका ध्यान रखें आप। नहीं भी रखे थे तो बार बार आएंगे आगे भी और भी। मैंने एक बात और बताई थी कि 2 अंकों की संख्या का वर्ग कभी भी करें तो आप डायरेक्ट करें ऐसे, a² b² 2ab की फॉर्म में एक एक अंक। ऐसे देखा था आपने कि कोई आपसे कह रहा हो कि 62 का स्क्वायर करके दिखा, तो इधर तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाता 4, फिर 2ab मतलब दोनों को गुणा करके डबल, 6 2 12 का डबल क्या हो जाएगा 24, एक एक अंक 2 हासिल हो गई, फिर 6 चंगा 36, 2 कितना हो गया 38। ऐसे बताया था कुछ करना, वो आपको याद होगा, पिछली क्लास आपने सही से ली है तो। चलो तो ऐसे करते करते 40-50 प्रश्नों तक आ गए थे। ऐसा कोई दिख रहा हो जो आपको डायरेक्ट डेटा याद है वो तो विदाउट यूजिंग पेन पेपर ही करें। जैसे इसमें रूट 144 को पहचानते हैं कि नहीं आप? ये 12 का होता है, 12 गुणा 12 होता है 32 तक के, 32 गुणा 32 तक की चीजें डायरेक्ट पहचानी जानी चाहिए, चाहे वो पॉइंट में आ जाए, चाहे वो 0 के साथ आ जाए, किसी भी रूप में प्रकट हो जाए। तो ये 12 का स्क्वायर है तो रूट करेंगे तो 12 आएगा। फिर 52 में 12 जोड़ने से कितना बनेगा 64, 64 का रूट जानते हैं क्या होता है 8, फिर ये 8 किस में जुड़ेगा 248 में, तो फिर रूट कितना बचेगा 256, 256 को भी जानता हूं, ये 16 गुणा 16 होता है। तो ये चीजें तो क्या हो जाती, अरे प्लस माइनस दोनों वाला ही, अरे माइनस के 16 का स्क्वायर भी यही होता है और प्लस के 16 का स्क्वायर भी यही होता है। बाद में करेंगे बात, आप तो ये मान लें कि इसके बाद प्लस माइनस दोनों ही आएंगे। यदि प्लस वाला ये नहीं होता और ये दोनों ही होते तो 10वीं वाले बालक ये लगा देते। अभी तो कौन सा लगा देना है, यही लगा दे। दो सौ छप्पन के वर्गमूल, 256 का वर्गमूल सारे जानते हो, 256 का वर्गमूल कहते ही पता चल जाना चाहिए कि सर हमने 16 गुणा 16 याद कर रखा है, तो इसका वर्गमूल तो क्या हो गया 16, और 16 के वर्गमूल, 16 का वर्गमूल पूरी दुनिया जानती है, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। दोनों का गुणनफल ज्ञात करें तो दोनों का गुणनफल हो जाएगा 16 गुणा 4, गुणा भी क्यों ही करें अपन, हो गया गुणनफल। और इसका भी परिणाम का क्या करें, इसका भी वर्गमूल, तो इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 2, क्या आ जाता 8। कोई छोटी मोटी बात पूछ रखी हो वो उसको बता दे।
2401 कहीं ना कहीं आया था, कोई 10 बार आ गया पिछली 2-3 क्लासों में। 7 की पावर 4 होता है ये, 49 गुणा क्या होता है 49। पता भी नहीं है, चलो सुनना अभी बात, पता भी नहीं है तो अपन वर्गमूल ज्ञात करने की कुछ विधियां सीखेंगे आगे। अभी आप थोड़ा होल्ड रखें उन चीजों को। आपको इतना तो पता है कि भाई 4 अंकों की संख्या है ये, तो यहां कोई 2 अंकों वाला आदमी निकलेगा, सही, और 2 अंकों वाला आदमी इसमें जुड़े भी गा, तो इसको कितना अंक बढ़ा सकता है? क्या इसको 300 बना सकता है? नहीं, लास्ट 99 बढ़ा सकता है। यानी ये 176 से लेकर 276 के बीच में ही कोई आदमी है। क्या है? 176 से तो क्या है वो बड़ा, और 276 से क्या आएगा छोटा, इसके बीच में ही आएगा। और इसके बीच में आएगा तो ना तो ये आएगा, ना इसका वर्ग आएगा, ना ये बार का अलरा, ना ये आएगा, यही आएगा। समझदार आदमी होते हैं ऐसे भी। नहीं दिख रहा? मुझे पता भी नहीं था, फिर भी मैंने निकाला उसको। क्यों? मुझे ये पता था कि ये 4 अंकों वाला 2 ही अंकों वाला उगलेगा। और किसी को ऐसे पता था कि वो आगे पता भी करना सीखेंगे कि ये 49 गुणा 49 है, तो यहां से 49 निकलेगा। 176 प्लस 49, 200 क्या हो जाएगा 25, फिर इसका रूट करेंगे तो ये क्या आ जाता 15। ये और भी आसान हो गया। देखो देखो, ये कोई मेरे बताने की चीज ही नहीं है। अब आपने तो 100 तक के तो याद ही कर रखे होंगे वैसे। 16 का नहीं जानते कितना होता है, फिर 4 घटाएंगे तो 16, फिर 16 का नहीं जानते 4 होता है, 32 और 4 कितना 36, 36 निकलेगा 6, फिर क्या बच जाएगा 64, 64 का रूट क्या होता है। ये तो उम्मीद ही खुद से ही रखे हैं ऐसी चीजों की उम्मीद तो, कि भाई हमने याद ही कर रखे हैं, तब तो छोटी बात है। ऐसे आ गया, ऐसे एलडीसी में आ गया कि साहब यहां, अब इसने देखो थोड़ी चालाकी कर दी कि यहां जो चीज आए वो ही सामने आनी चाहिए। इधर क्वेश्चन मार्क की जगह जो चीज आए वो की वो ही सामने आनी चाहिए। तो अब आपको ये पता है कि साला यहां क्या रखूं, ये 16 भी तो होना चाहिए। मान लो मैं 20 रख देता हूं यहां, सुनना 20 में तो 110 आएगा, ये तो ये अटक जाएगा। पहले तो अपने लखनऊ किसी चीज ही उठाए इसमें से, और इतना इजी था इसको रख के देखता, यहाँ 10 यहाँ 10 रखता तो ये 100 हो जाता। 100 में से बाहर कितना 10, फिर क्या हो जाता 100, फिर 10 निकलता। बहुत भी देख, इसको सोल्व नहीं करना था, हाथ नहीं टच करने थे वहां। हाथ लगाने वाले तो मजदूर हो जाते हैं, फिर छोटी बात पूछता है फिर उसकी लेट ही जाते हैं वहां। अरे ये वैसे नहीं दिख रहा क्या, छोटी मोटी चीजें याद होने से नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है। इसमें कोई पीएचडी करना जरूरी था क्या भाई? कोई और ही कुछ करो इसमें कि भाई कोई तंत्र विद्या ही दिखाऊं, या एक्स मानेंगे और पता नहीं क्या करेंगे, और फिर वो करेंगे स्क्वायर करेंगे, और फिर ये ऐसे समेटेंगे इसको, तो ये क्या हो जाता 529 प्लस क्या है x बटा 529, ये स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, तो उधर का स्क्वायर 500 के 24 का वर्ग 576, और नीचे 529, तो नीचे वाला तो आ ही रहा है 529। अरे नीचे 23 कब बना होगा, नीचे 529 रहा होगा, और ऊपर क्या रहा होगा 576। जब तो चॉइस वैसे बगैर लिखे भी निकाल सकते थे, तो इसमें क्या जोड़ा जाए 576 बन जाए, तो ये जोड़ दो, बन गया वो 576। अब अपने को कुछ विधियां आनी चाहिए वर्गमूल निकालने की। अब तक अपन क्या कर रहे थे, वर्गमूल को निकालना उकालना नहीं सीखा, बस ऐसे कर रखे थे भाई 32 तक के वर्गमूल अपने को वर्ग याद है, और वो याद है उनमें से आ जाएगा तो निकाल लेंगे। भाई 576 अपने को याद है, 24 गुणा 24 होता है, तो रूट आ गया तो 24 निकाल लेंगे। लेकिन याद नहीं हो उनको भी तो निकालेंगे भाई, जो याद नहीं है वो भी तो आएंगे। तो फिर उसकी क्या होती है विधियां होती हैं, क्या होती हैं
विधियां वो सुन लें आप, केवल सुनने से ही आ जाएंगी, छोटी चीजें होती है। एक तो भाग विधि होती है। कौन सी विधि होती है? भाग विधि। एक होती है गुणनखंड विधि, मतलब गुणा में तोड़ तोड़ के भी तो पता चलता है भाई कौन से दो टुकड़े हैं उसमें से। और एक वैसे आइडिया ही हो जाए कि भाई कोई आइडिया वाइडिया भी तो लगा लेते हैं अपन कुछ थोड़ा बहुत। किस किस से आइडिया लगा लेते हैं? या तो इकाई अंकों से, अरे इकाई अंक से भी थोड़ा सा अनुमान होता है कि ये कहीं का आया होगा। कोई मूलांक मूलांक से भी पता चलता है। कोई सूत्र एकाधिकरण विधि से पता चलता है। कईयों का पता चला था कि नहीं? और देखेंगे कैसे कैसे लगा सकते हैं, वो तो आगे देखेंगे जैसे ही पढ़ेंगे। पहले थोड़ी थोड़ी इनकी जानकारी कर ले। गुणनखंड विधि को तो मैं इतना कुछ भी बताऊंगा नहीं। मान लो आपके पास 100 है और आपको पता नहीं है, तो इसको ऐसे छोटी क्लासों में आप तोड़ते थे भाई। 2 का भाग दिया इसमें 50, फिर 50 में 2 का भाग दिया 25, फिर 5 का, ऐसे तोड़ना होता है। ये तो कहीं टूटे टूटाए हो तो ही तोड़ने का साहस करे, इतना कोई तोड़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कोई मल्टीप्लाई में चीज आ गई, तोड़ना आसान हो तो तोड़े, वरना मूर्खता का काम है। तो 2 कितनी बार हो गया? 2 बार। और 5 कितनी बार हो गया? 2 बार। फिर रूट में से निकालते हैं, 2 2 के जोड़े में से एक एक बार निकाल। ऐसे खूब देखा होगा, पहले भी आप छोटे रहे होंगे तब। ऐसे ये गुणनखंड विधि तो क्या होती है वो सब वाकिफ है पहले से भी, हल्के फुल्के। भाग विधि सबसे प्रचलित विधि है स्कूलों में। यहां आप लगाए नहीं लगाए, लेकिन ज्ञान होना चाहिए उसका थोड़ा थोड़ा कि भाग विधि क्या होती है। जैसे यहां 1849 लिखा हुआ है, आपने को इसका रूट याद भी नहीं है क्योंकि हमने तो 1024 तक ही याद कर रखे हैं। तो इसका पता किया जाए कि भाई ये किसका है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये पता करेंगे इसमें अंक कितने आने वाले हैं। इसमें अंक आने वाले हैं 2। 4 अंकों वाली का वर्गमूल करने से 2 अंक आने वाले। अब 4 आएंगे, 2 आएंगे। ये अंकों का ध्यान होना चाहिए, अभी ध्यान ही नहीं पड़ा, कल से पा रहा है टीचर। अरे 2 अंकों वाला आएगा कि नहीं? कईयों को यह भी पता रहता है कि लास्ट में 9 के कौन से इकाई अंक से आता है। 3 3 9 होता है, और भी 7 तो 7 49 भी होता है। कईयों को यह भी ब्यौरा नहीं चला, 7 से भी आता है 9 लास्ट में। क्या पता है? 7 का तो याद ही नहीं है। 7 के 17 के इनके 27 के से 9 नहीं आता लास्ट में, वर्ग करते हो तब। अरे 32 तक के वर्ग याद करें, आता ही है कहीं ना कहीं। तो इतना तो अनुमान ही होता है आपको। अरे इतना तो अनुमान है कि नहीं? नहीं हो इतना, तो फिर तो यहां गलत बैठा है। कल परसों का बैठा है, अनुमान नहीं लगा पा रहा है। इतना तो लगा, ये तो वैसे ही लगा लेते हैं अनपढ़ी। अभी अपन अनुमान नहीं लगा रहे, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? भाग विधि से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यदि वर्गमूल निकालते हैं तो 2 2 के जोड़ों में से एक डिजिट बाहर निकलता है। इधर से जोड़े बनाए आपने तो बना ले, इधर कम पड़ जाए तो 0 लगा ले। 2 2 के जोड़े में से क्या निकलता है? एक डिजिट बाहर निकलता है। तो अब आप इसमें वर्ग का पाड़ा बोले, जैसे भाग देते हैं कि नहीं। जैसे मैं 18 को देखूंगा, पहले 1 को नहीं देखूंगा, किसको देखूंगा? 18। वर्ग का पाड़ा जो आपको वर्ग याद है, वैसे पाड़ा नहीं जैसे 4 गुणा 4, 5 गुणा 5। तो आपको ऐसे याद है कि सर 4 गुणा 4 इसके पास होता है, कितना होता है? 16। भाग में जैसे नीचे रख के घटा लेते हैं वैसे घटा लें 2। फिर ये पूरा डबल डबल उतारे इसमें ऐसे। भाग में तो एक एक ही उतारते, जोड़ा उतारे, मतलब दिख गया। इधर इधर ये 4 गुणा 4 कराए, इनको जोड़े इधर। 4 4 कितना? 8। भाई वो डबल लिखेंगे वर्ग में, तो पहला डिजिट तो क्या आ गया? 4। इसका अनुमान वैसे भी हो जाता, 18 को देख के भी अनुमान हो जाता कि ये 1600 से अब आगे है, तो फिर ये 4 तो आना ही आना है। सुनो, अब इसके आगे वर्ग फॉर्म ही चाहिए। वर्ग फॉर्म का मतलब समझते हो? यहां जो रखे वही नीचे होना चाहिए, मतलब वर्गों जैसा ही काम चलना। जैसे 4 को 4 से ही गुणा किया, तो मैं मान लो यहाँ 1 रखूं तो नीचे भी गुणा किससे होना चाहिए? 1। मतलब 81 को 1 से गुणा करें। जैसे मैं यहाँ 2 रखूं तो गुणा भी किससे होना चाहिए? 2 से। मतलब वर्ग फॉर्म में होना चाहिए वो मामला। वहां जो भी रखो उसके आगे वो वर्गों में रिजल्ट दे। तो फिर अब मैं ऐसे आइडिया लगाऊंगा कि ये पाड़ा की ताक बोले, तो इसको तो भूल जाए। इस 8 को देखे शुरू में, जैसे 24 दिख रहा है तो 8 दिया 24। तो या तो मुझे यहाँ 3 पुट करना पड़ेगा, या 3 से 1 ज्यादा या 1 कम, उससे आइडिया लग जाता है कि नहीं। तो 3 3 में बन जाएगा 9। अरे
9 बन गया और 80 दिया 24 दिख गया। तो दूसरा डिजिट क्या आ गया 3। तो ये कितने का था 43 का था। कोई भी मुझे ऐसे पूछता कि भाई इसका बताओ तो इसका क्या करते, पहले तो ये जोड़े बनाओ, कितने अंकों वाली आएगी 3। अरे 5 अंक है तो इधर वाला 0 1 मान लो रे, इसको 2 2 के जोड़े बनाए तो इसमें कितने 3 अंक आएंगे। अब 3 में भी देखो कई तो इतने बदमाश होते हैं कि 153 है वो 12 के वर्ग के पास है। अभी एक आदि के इनमें पता लगाया था 2 अंक तो क्या आएंगे 12, सबको पता है इतना। और इधर वाला 6 कहाँ आता है 6 में भी आता है, और 6 गुणा 6 में भी आता है, और कहाँ आता है 4 में भी। कईयों को इतना आइडिया तो देखते ही हो जाता है कि यह तो 124 का पूर्ण वर्ग है या ये 126 का है। ये तो बाद की बातें हैं, अभी मुझे इतना ही पता करना है कि इससे अंक कितने आएंगे, क्योंकि पहला लक्ष्य है थोड़ा भाग विधि थोड़ी थोड़ी आ जाए, ज्यादा नहीं, कैसी आ जाए हल्की हल्की भाग विधि आ जाए। तो भाग विधि देंगे तो पहले किसका वर्ग वाला भाग देंगे, तो वर्ग का क्या 1 गुणा 1 में आ जाएगा, तो पहले वाला 0, फिर क्या उतारेंगे 53। फिर इधर क्या करते हैं इस साइड में इनको जोड़ते, अरे ये जोड़ के 2 उतार लेंगे, फिर यहां गुणा करेंगे, वो कैसा हो वर्ग फॉर्म में, ऊपर जो चीज रखूं वही कहां होनी चाहिए। अब इसका आइडिया कैसे चले, देखो अब 53 है तो 53 को तो भूल जाओ, शुरू में इस 2 का भाग दो इस 5 में ही, कितनी बार गया 2 2 4 2 1 बार, तो या तो यहाँ 2 रखना पड़ेगा या यहाँ 3 रखना पड़ेगा। अब जैसे मैं मान लो 2 रख दिया तो 2 2 4, आप कहते 3 रख लेते तो 23 3 69 ज्यादा चला जाता, भाग में ऐसे उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ऐसे भाग देते हैं वैसे ही करें तो 22 दुआ कितना हो जाता। इधर इनको जोड़ दो तो ये 22 और 2 ये समझ गए, ये जोड़े, उधर गुणा लिखे प्रोडक्ट और इधर योगफल लिखे, कूदो मत ऐसे बांदरों की तरह। ये घटाया तो कितने हो गए 9, किसको उतारोगे अब 76 को। अब इसके आगे एक ऐसा टर्म लिखना है जिसको गुणा करें तब क्या आ जाए 976। अब दोनों जगह लिखना है लेकिन उसको वर्ग फॉर्म में लिखना है, वर्ग फॉर्म में लिख रहा हूं अब मैं उसको। देखो 24 का भाग देके देख लो, उसमें 24 चौक क्या होता है 96। अब 24 का भी नहीं लगे तो इस 2 का इस 9 में देके लगा लिया करो आइडिया। अरे 2 का भी तो 9 में ऐसे लगता है 4 एक बार जाएगा, शुरू वाले आदमियों का उसका शुरू वाले डिजिट्स में भाग लगा के देख लिया करो 2 में के 1 में कैसे आइडिया लगाने के लिए। तो लगभग क्या लगाना चाहिए मुझे यहाँ 4 लगा के देख लो, इससे कम आता है ठीक, वरना थोड़ा सा ज्यादा ही कम रह जाए तो 1 बढ़ा लो और ज्यादा चला जाए तो 1 घटा लो। तो 4 चौक 16, फिर 1 बचेगा, फिर 16 और 1 17, 1 बचेगा 8 और 1 9 हो गया। तो पहला अंक तो क्या आ गया था 1, दूसरा अंक क्या आया 2 और तीसरा अंक क्या आ गया 4। भाग विधि में थोड़ा थोड़ा पता चल गया होगा भाई क्या करते हैं, ऐसे वर्ग का सपाड़ा बोलते हैं, आगे क्या सिस्टम करते हैं, किसको जोड़ते हैं, ऐसे हड़का हड़का पता होना चाहिए 4-5 अंकों की कोई संख्या आ जाए तो। कई बार तो ऐसे ही पूछा हुआ है कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या बता दो, इसका मैं वर्गमूल करूं तो अंक निकालने तो आ गए होंगे 2 2 से 1 1 आता है, तो 1 यहां से 1 यहां से 1 यहां से, ये भी तो देगा, अरे अकेला वो बताया होगा डबल या डबल से 1 कम, तो देखे देखो कितने अंक आते 4 अंक। क्या क्या आते वो नहीं पूछा है, निकाल तो सकते हैं वो भी, क्या क्या आते वो भी निकालेंगे भी अभी। ऐसे आ गया भाई इसका क्या निकालो वर्गमूल निकालो। अब ये याद ही नहीं है कि 20,164 किसका होता है, लेकिन अब सुने एक तो भाग विधि आती है आपको, एक हम थोड़े से अनुमान लगाने जानते हैं, दोनों चीजों को अब साथ साथ सीखेंगे क्योंकि भाग विधि को तो थोड़ा थोड़ा आना जरूरी है, जहां जरूरत पड़े वहीं भाग विधि को जरूरत में लेंगे, वरना भाग विधि नहीं है कि पूरे पाए मान दिए बन गए पूरे ही बिखर गए खुद ही। अभी तो मैं भाग विधि भी सिखा रहा हूं तो मैं थोड़ा सा भाग विधि का प्रोसेस दिखाता हूं आपको। कितने डिजिट आएंगे 3, सारे ऑप्शन कह रहे हैं कि 3 ही आएंगे साथ। फिर आप शुरू में इसमें पाड़ा बोलते तो किसका बोलते 1 का बोलते, 1 का वर्ग का पाड़ा, वर्ग 1 गुणा 1 2 गुणा 2 3 गुणा 3, तो फिर यहाँ 1 आ जाता, फिर घटाता, इधर लिख देता हूं, ये घटाने से क्या आता 1 बचता, फिर क्या उतार लेता 0 1, इस साइड में 1 रे 1 क्या हो जाता 2, फिर इसके आगे मैं क्या लिखता 2 का पाड़ा 5 एक बार लिखता तो 25 पंजे तो ज्यादा हो जाता, तो चौई चौक क्या हो जाता 96। तो पहला अंक तो 1 आता, दूसरा क्या आता 4, फिर 96 को घटाता तो क्या बचता 5, क्या उतार लेता उसके आगे
64 इधर इसको जोड़ता तो ये 28। अब 28 के आगे कोई डिजिट रखना है ऐसा, तो 28 दुआ 56 तो दिख रहा है कितने में हो जाएगा, 2 रखने में। तो ये किसका आ जाता, 142 का। ये तो हो गई भाग विधि। लेकिन ऐसे प्रश्नों में भाग विधि लगाने की जरूरत पड़े तो ही लगाते। पहले क्या देखोगे, मैं कह रहा हूं ऐसे देखो, पहले तो ये देखोगे भाई इसमें कितने अंक आएंगे, तो कितने अंक आएंगे 3, ये दिख ही रहा है, ऑप्शन से ही तय हो रहा है कि 3 अंक आएंगे। फिर हमने ऐसे देखा ये 201 है, तो इसके आसपास का वर्ग देखा तो ये 14 का, तो पहले 2 डिजिट भी 14 आएंगे। ये पूरे ऑप्शन कह रहे हैं कि 14 ही आएंगे साहब, सब ऐसे ही कह रहे हैं कि नहीं। फिर यहां वाला अंक इकाई का अंक कैसे बनेगा, ये 4 कैसे में बनता है, या तो 2 में बनता है या 8 में, या तो 142 का था या ये किसका था 148 का। तो 148 तो दे ही नहीं रखा, निश्चित हो गया कि नहीं। तो कई बार आपको छोटी चीजें देखने से भी पता चलेंगी, कई बार क्या 90-95% में ही पता चल जाएगा। दिख गया क्या हो रहा है। अब देखें आप थोड़ा सा और, ये आ गया, ये इसका क्या करना है वर्गमूल। पहले तो मैं भाग विधि का सहारा लेता हूं, भाग विधि भी थोड़ी थोड़ी आनी जरूरी है, अभी सीख रहे हैं अपन, बाद में डायरेक्ट देखेंगे उसको। भाग विधि में तो क्या करते हैं, 2 अंकों की संख्या आएगी, 2 अंकों की संख्या आएगी कि नहीं, फिर वर्ग का पाड़ा बोलोगे 34 आ जाए या 34 से कम आ जाए, तो आप कहेंगे सर 34 तो 36 में तो 6 हो जाएगा, लेकिन 25 बनेगा 5 में, तो इधर तो क्या लिख देंगे 10, इधर लिख देंगे 25, भाग की तरह घटाते रहेंगे इधर और अगले वाले उतारते रहेंगे। 25 घटाने से क्या बचता है 9, फिर क्या उतारेंगे 81, और इधर वर्ग का पाड़ा बोलेंगे, इधर हो जाएगा 81। इधर कोई ऐसी संख्या पुट करनी है कि वो, तो देखो 1 का पाड़ा ऐसे 98 में 10 का पाड़ा बोल लिया करो, लगभग 9 एक बार 10 एक बार, तो यहां मैं क्या पुट करता 9 हो गया। 109 का पाड़ा 9 बार बोलेंगे तो 100 नाम 900, 9 नाम 81, कौन सा अगला डिजिट क्या आ जाता 9, तो समझ गए कौन सा आ जाता, ये दिख गया ये कैसे निकाला। अब दूसरी बात कि यदि अपन ऐसे नहीं करते तो अनुमान भी लगा सकते थे क्या, थोड़ा थोड़ा आइडिया है अपने को इकाइयों का, थोड़ा थोड़ा आइडिया है मूलांकों का, सुनना, छोटी छोटी जानकारियों को सुनना पहले, वो शुरुआत में सुनने में थोड़ी ऐसे अलग लग सकती हैं, 1-2 दिन से ले रहे हो तो वो ठीक लगेंगी मतलब। अब आपको इकाई का तो मालूम है कि 1 कब आता है, 2 अंकों की संख्या आएगी, ये तो सबसे पहले आएगी कि नहीं। अब 1 जो बनता है 2 अंकों का ऐसे बनाना है, 1 जो बनता है 2 अंकों का लगाना भाई, इन 2 अंकों से 1 अंक आएगा, इन 2 अंकों से 1 अंक आएगा। तो 1 कब बनता है, या तो 1 से या किससे 9 से, समझ गए थे ये बात। फिर इधर 34 बच गया, तो ये अभी एकाधी केंद्र से करके नहीं सोच रहे थे किसके वर्ग के आसपास है या उससे छोटा है, तो देखो ये किसका है 5 का, तो या तो ये 51 का है या ये किसका है 59 का, दोनों में से एक ही दिख रहा है। अभी दोनों भी दिखेंगे आगे, अभी तो ऐसे ही देख रहे हैं अपन, कुछ परीक्षाओं में ऐसे भी आए हुए हैं जिनमें एक ही दिख रहा था। दिख गया। कोई पूछे इसका मूलांक भी बताओ साहब, मूलांक जानते हो, इसका मूलांक निकालें तो आप ऐसे निकालें 8 1 9, 9 में कुछ भी जोड़े मूलांक सेम ही रहता है, जैसे 9 में 1 जोड़ेंगे 10 बन के 1 ही हो जाता है, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 वापस से ही 2 हो जाता है। 9 एक ऐसा अंक है जिसमें कुछ भी जोड़ लो मूलांक वैसा ही रहता है। तो आपको ऐसा लगे भाई ये 9 बन गया तो इसको तो छोड़ दो, 4 3 कितना बन गया 7, 7 का 7 कोई मूलांक बना हुआ है, अरे तो किसी ना किसी के वर्ग का मूलांक 7 होना चाहिए कि नहीं। अरे नीचला का वर्ग को मूलांक का ही होना चाहिए 7, वर्ग कर पासू। जैसे मान लो इसका मूलांक क्या आएगा 3, तो 3 को वर्ग करांगा जना हो लो इनको, तो 3 का वर्ग क्या होता है 9, तो ये नहीं आ सकता। इसका देखो 9 और 5 14, तो 9 को तो जोड़ो ही मत, 5 मूलांक, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 का मूलांक क्या होता है 7, मूलांक भी मैच करेगा उसका, मूलांक भी मैच करता है। कई बार बहुत बड़ा नंबर होते नहीं है लेकिन कई बार हो, अपन ऐसे थोड़ी बेसिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि उनकी कोई खास बात हो तब क्या क्या हो सकता है। फिर अभी हम एक एकाधिकेन विधि और करके देखे थे, क्या देखे थे एकाधिकेन, जैसे ये 5 आ गया था तो 5 का एकाधिकेन कर रहे थे कि नहीं वहां सूत्र एकाधिकेन में, तो 5 को 1 अधिक से गुणा करके चेक करो क्या आता है 30। अब ये देखना एक इससे बड़ा, एक तो 51, एक तो ये तो छोटा नंबर है और ये क्या है बड़ा, भाई छोटा आना चाहिए बड़ा, ये 2 तो तय हो ही गए थे,
तो आप इस नंबर का एकाधिक n करें, वो 30 आएगा। इस 30 को कंपेयर करें कि ये 34 इस 30 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा, तो इनमें से बड़ा आएगा, छोटा होता तो छोटा आता। अभी ध्यान दें इन चीजों पे। ऐसे आ गया सीईटी में कि भाई इसका मान क्या होगा। अब पहली बात तो कितने अंक आएंगे, 3 अंक। ऑप्शन में 3 ही अंक आ रहे हैं, नहीं आ रहे क्या 3 अंक? अरे 3 आ रहे हैं कि नहीं सब जगह। फिर दूसरी बात मुझे कि 161 काई के आसपास होता है, 12 के वर्ग के पास, तो ये भी सबको पता है कि पहले वाला 12 आएगा, तो ये तो भाई साहब नहीं आएंगे। सही है कि नहीं ये बात? अरे 3 अंकों में से 2 अंक तो मुझे देखते ही मिल गए थे, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए थे पहली सेकंड में। फिर लास्ट में 9 कब आए? 3 से भी आता है और किससे? 7 से भी। अब ये 2 में फंस गया मामला, फंस गया कि नहीं? अभी मैंने एक तरीका बताया, या तो उसका मूलांक ट्रेस करो या फिर एकाधिक n ट्रेस करो। एकाधिक n करना आता है, किसका एकाधिक n? 12 का। 12 का वर्ग 144 प्लस 12, 12 का एकाधिक n क्या होता है? 156। 156 से 161 बड़ा है, इस 156 से देखना वो बड़ा है इसके पहले वाला आदमी, बड़ा है तब तो क्या लेना है इनमें से बड़ा उत्तर, छोटा हो तब छोटा उत्तर। ये अनुमान लगाने से पहले अपने को भाग विधि थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। लगाना तो अनुमान ही है, लेकिन क्या आनी चाहिए? भाग विधि के बारे में भी हल्का फड़का नॉलेज होना चाहिए। तो भी भाग विधि से करेंगे, पहले तो मैं भाग विधि से बता रहा हूं, इसको अनुमान तो बाद में करेंगे। ये दिख गया? सबसे पहले किसका पढ़ा बोला? 1 का, तो इधर तो जोड़ दूंगा 1 1 2 और इधर गुणा करके भाग विधि की तरह 0, फिर क्या उतार लूंगा 61, फिर इस 2 के आगे कुछ ना कुछ उतारना है, ऐसी संख्या उतारनी है जिससे या तो वो 61 या 61 से कम बन जाए, दोनों जगह गुणा करूं तो मैं 2 का भाग 3 तो 23, नहीं ज्यादा चला गया, 23 69 होता है। तो यहां मैं क्या लगाऊंगा 2, तो यहां कितना आ जाता 22 2 44, इधर घटा लेता, इधर इनको जोड़ता, तो इधर 22 और 2 कितना हो जाता 24, इधर घटाता, नहीं बता देख लेना वो तो। फिर इस 24 के आगे तो पहला अंक क्या हो गया 1 हो गया, दूसरा अंक क्या हो गया 2 हो गया, तीसरा चाहिए। अब इस 24 इस 17 के आगे कौन उतरेगा 29। तो अब मुझे ऐसा करना है कि ये 24 का पहाड़ा बोल लूं तो ये लगभग 8 9 7 में, जैसे 8 लगाऊं यहाँ, अरे 2 का भाग 17 में 8 बार नहीं जा रहा क्या? अभी तो कहा था भाई पहाड़ा नहीं आए तो ये शुरू वालों का, शुरू वालों में थोड़ा भाग दे देगा आइडिया लगाना। तो अब बताओ यहां मैं 8 लिखूं तो 8 × 64 कितना लगाना पड़ेगा 7 7 49, तो यहां क्या आ जाता 127, ये आ जाता कि नहीं? और अभी आईडीए में 127 को कैसे तय करता वो देखो, आईडीए में आया था 123 और 127, तो मैंने ऐसे एक आइडिया लगाना बताया था कि इसका सूत्र एकाधिक n करो। सूत्र एकाधिक n जैसे इस 12 का एकाधिक n करके देख लो, 12 को 13 से गुणा करके देख लो, या 12 × 12 प्लस 12 करके देख लो, तो 144 और 12 कितना होता है 156 से ऐसे देखना कि ये 161 बड़ा है कि छोटा है, तो ये बड़ा आ गया कि नहीं, ऊपर देखना ऐसे कि वो बड़ा है कि छोटा है। यदि वो बड़ा है तो इनमें से बड़ा उत्तर, और यदि वो छोटा होता तो छोटा हो सकता है वो 154 से छोटा होता उससे, तो कौन सा उत्तर आ जाता? ये आ जाता। पहले तो भाग विधि भी आनी चाहिए आपको थोड़ी थोड़ी, फिर अनुमान आने चाहिए, थोड़ा सा कोई मूलांक उलांक भी बताना हो। अभी इसका मूलांक बताना हो, देखो 9 को तो छोड़ दें, जोड़े ही नहीं, 9 में तो कुछ भी जोड़े मूलांक वही आएगा। मूलांक समझ रहे हो, डिजिट सम में इसको जोड़ना। इसका मूलांक बताओ 6 3 9 ये हो गया, इसका मूलांक क्या आ गया 1, इसका मूलांक क्या आ गया 1, तो ऑप्शन का वर्ग करने से मूलांक आना चाहिए। अरे वो वर्गमूल है कि नहीं, तो उसका वर्ग का मूलांक इसके बराबर होना चाहिए। अरे इन सबका स्क्वायर का मूलांक बराबर होना चाहिए कि नहीं, ये तो काट ही लिए थे। इसका वर्ग और इसका वर्ग, मूलांक का वर्ग करो, 6 हो गया, 6 × 36, इसका मूलांक क्या आ गया 9, ये तो आएगा नहीं, अरे आएगा क्या, ये इसका मूलांक देखो, ये 9 के 1 का वर्ग 1, दिख गया। मूलांक भी मैच करेंगे। मूलांक क्या होते हैं वो सुन लें आप, जो कुछ कम जानते हैं वो इधर देख लें। 13 × 13 से 169 आता है, इसके अंकों को जोड़ो 4 हो गया, इसके अंकों को जोड़ो 4 हो गया, 4 चौक 16, 16 का मूलांक क्या हो गया 7, इधर का भी मूलांक 7 ही है। 9 को किसी में भी जोड़ेंगे तो मूलांक सेम ही आएगा। देखो ये मूलांक हमेशा सेम होता है, कुछ भी करके देख लो आप, ऐसे पूरी दुनिया का ही सेम होता है।
जैसे 14 में 25 जोड़ने से कितना आता है 39। इनके मूलांक भी इक्वल होते हैं दोनों तरफ के। जैसे इधर 4 1 5 और इधर कितना 7, 7 और 5 कितना हो गया 12। 12 का मूलांक क्या होता है 3, उधर का भी 3 ही है। अरे 9 को तो जोड़ते ही नहीं है, 9 और 3 12, फिर 3 ही बनेगा। 9 में तो कुछ ही जोड़ लो, मूलांक हमेशा सेम ही रहेगा। मतलब मूलांक में 9 0 जैसा काम करता है रे, नहीं समझे। 6 3 आ गया तो छोड़ दो, उसको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। मतलब और जोड़ भी ले तो क्या हो गया 9 और 3 12, वापस से 3 ही बनेगा। दिख गया ऐसे। तो वो वर्गों में भी होते हैं। अब उनको यूज तो धीरे धीरे लेना आ जाएगा, छोटी छोटी बातें याद होंगी तो कोई सी। अब ये तो खैर मूलांक क्या ही लगाएंगे इसमें, तो वैसे ही दिख रहा है। ये किसका होता है 25 का, जो याद है वो तो डायरेक्ट ही करेंगे। ये किसका होता है 22 का, 25 और 22 क्या हो जाता है 47। ये तो वैसे ही आ जाने चाहिए। कई बार तो ऐसे हंसी वाली सी चीज भी आ जाती है वहां। 6561 का वर्गमूल करने पर 6561 का क्या करो, पहले तो वर्गमूल करो। ऐसे प्राप्त संख्या को उसके वर्गमूल से क्या करो, पहले तो इसका वर्गमूल करो। जो संख्या आए उसका वर्गमूल करके इसमें क्या दो भाग दो। तो इसका वर्गमूल क्या आएगा बताओ। देखें इसका 65 से देख के 2 अंक आएंगे। 2 अंकों में देखो एक तो 8 आएगा। अरे 65 और 61 से नहीं दिख रहा क्या। और इधर क्या आ सकता है 1 आ सकता है, या क्या आ सकता है 9। अरे 89 भी तो हो सकता है, 9 में भी तो आ जाए 1। तो फिर मैं क्या करूं 8 का एक अधिगेन कर लो, 8 गुणा 9 कर लो। रे क्या होता है 72। 72 से ये छोटा है तो 81 आएगा। समझ गए कैसे आइडिया लगाया मैंने। अब ये 81 फिर कह रहा है इनसे प्राप्त, इसका वर्गमूल करने से जो संख्या प्राप्त हुई है, प्राप्त क्या हुआ है 81। ये भाग विधि से भी कर सकते थे, 2 स्टेपों में आ जाता, 2 अंक 4 अंक तो वैसे ही निकल जाते हैं। प्राप्त संख्या को उसके किससे वर्गमूल से, प्राप्त संख्या को इसके वर्गमूल से क्या करो विभाजित करो। तो परिणाम क्या हो जाएगा, तो परिणाम क्या हो जाएगा। अरे ऊपर वाला तो 81 हो गया, नीचे वाला 9 हो जाएगा, तो 9 नहीं आ जाएगा क्या भाई। इसका वर्गमूल करो, फिर जो प्राप्त संख्या है उसको उसी के वर्गमूल से क्या दे दो भाग दे दो। तो 81 का वर्गमूल करके उसमें भाग लगा दो, तो क्या आएगा फिर 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। फिर वो 9 का भाग 81 में लगाते तो 9 आंसर आ जाता। ऐसे आ गया 23 वाली सीट में किसका वर्गमूल करके बताओ साहब। या तो भाग विधि आनी चाहिए या कोई आई डिवाइड से बैठ जाए। कितने अंक आएंगे 1 2 3, 3 ही आ रहे हैं सारी दुनिया में। अब ये 91 से लगाएं तो पहला अंक तो मुझे पता चल गया 9 आएगा भाई, औरों का नहीं पता चल रहा। इधर वाला भी थोड़ा पता लगा दूं कि भाई इधर वाला या तो 7 आएगा या 3 आएगा। इतना अंक तो पता चल गया, कईयों को इतना अंक तो पता चल गया भाई, इतना अंक तो हो सकता है साहब। अब इतने एक में तो सारे आ रहे हैं, लेकिन इतने एक में अरे इतने एक में तो क्या आ रहे हैं सारे आ रहे हैं। थोड़ा बहुत ऐसे भी पता करें तो भाई इनके मूलांक तो इसका 9 को तो जोड़ना नहीं है, 5 और 4 9 वाले से आ रहे हैं, मूलांक 9 ही बन रहे हैं इसमें। तो इसमें देखे देखो इसका स्क्वायर करें, इसका मूलांक 7 और 4 12 3, इसका मूलांक क्या आ रहा है 9। इसका देखो ये 9 तो लेना है, 8 8 64, इसका ये नहीं आ सकता। जिसको मूलांक का पता है उसको पता है इसका मूलांक देखो 7 और 3 10 1 आएगा, इसका मूलांक 1 आएगा। इसका मूलांक 7 और 3 10 ये भी है, ऐसे पता ही होगा, ऐसे पता है कि भाई ये आएगा। कहीं इसको देख के ये स्कैन कर दिए। समझ मूलांक कैसे आया वो पता चल गया। इसका मूलांक कैसे बनाया मैंने, ऐसे आंखों से बना दिया देख के ही। 9 को तो जोड़ना ही नहीं है, 9 में तो कुछ भी जोड़ो मूलांक 6 में बनेगा। फिर यहाँ 9 ये रहा, और 8 और 1 9 4 मूलांक हो गया। 9 हो गया के बारे में 9 के बारे में ऐसे नहीं करा के देखे देखो इसमें और से देखो इसमें चार्ट लेना था 8 1 9 8 1 2 7 3 9 3 9
अब जो बनाएगा वो बिनु, 63 आएगा वो बिनु आएगा, वो आएगा वो बिनु आएगा, वो आएगा वो बिनु आएगा, वो बिनु आएगा, वो बिनु आएगा, वो आएगा वो बिनु आएगा, वापस नो, हरा वापस नो, 108 में 8 में 8 117 में 117 में दोनों नहीं दिखता क्या वो वैसे। तो इसका मूलांक क्या गया, इसका मूलांक क्या गया 9, 9 उधर वाले के ऑप्शन के वर्ग का मूलांक 9 होना चाहिए कि 9 उसका वर्ग से आता है, तो इसका मूलांक निकालो, इसका मूलांक 12 का मूलांक क्या हो गया 3, अब 3 का वर्ग करेंगे तो 9 इसी से तो आएगा, ये चारों परीक्षा के ऑप्शन। अभी आप भाग विधि भी जानते हैं कि नहीं, कई सारे काम जानते कि कभी कभार 5 अंकों की संख्या का निकलवाए तो भाग विधि भी लगा सकते हैं, मान लो आप अनुमान नहीं लगा पा रहे। अब मैं सबसे पहले तो कितने अंक आएंगे 3, ये तय ही है, वैसे ही पता है 2 के जोड़े, ये जोड़े बना लेना लखन से, इधर से राइट हैंड से जोड़े, इधर अकेला भी हो जाए तो बचा लेना। वर्ग का पाड़ा बोलो 81 में वर्ग का पाड़ा नुन नाम 81, पहला आदमी क्या आ जाएगा, तो यहाँ स्टार्टिंग करूंगा 9 2 18, इधर तो 9 को 9 में जोड़ दूंगा, इधर नुन नाम क्या 81, यहाँ 10 बचेगा, फिर अगला उतारूंगा क्या 58 यहाँ, लेकिन 18 के आगे कुछ ना कुछ ऐसा रखना है, इसके आगे ऐसा डिजिट रखना है जो 1058 या 1058 से कम बना दे। तो बताओ 18 का पाड़ा 18 पंजे 90, 18 चाहिए 5 1 रख दे, 5 रख दो मान लो मैं यहाँ, तो 55 25 5 2 18 पंजे 90 2 क्या हो जाएगा 92, और इधर जोड़ दो, इधर 100 190, इधर घटाओ 3 1, फिर अगला उतार लो, क्या उतारता 49, अब देखे 19 का पाड़ा बोलना बताया हुआ है, कईयों को पाड़ा नहीं आ रहा, 20 - 1, कई गधे हो गए हैं, बिल्कुल मैंने ऐसे बता दिया है पाड़ा, 19 का पाड़ा कईयों को बोलना नहीं, 20 - 1 होता है, ये 140 में से 7 कम नहीं दिख रहा क्या, 1000 बार आ गया है बोर्ड पे, तो 7 रखते ही क्या हो जाता, ये अरे 2000 से 14 1000 हो जाता, नहीं दिख रहा है क्या 7 में हो जाता, तो यहाँ कौन सा आदमी आता 7, पिछला डिजिट क्या था 5, कौन सा लगा देता, देखिए भाग विधि से कैसे देखना है, भाग विधि भी हल्की हल्की आनी चाहिए सबको, रोजाना जरूरत नहीं पड़ती, कोई यदा कदा जरूरत पड़ेगी, आइडिया अनुमान ढंग से लगाने आते हैं, वो मूलांकों को यूज करना आते हैं, तो भाग विधि कोई स्किप भी कर सकता है कोई आदमी, लेकिन उनका कलाकार थोड़ा धीरे धीरे सुनेगा तब होगा, ऐसे आ गया x का मान ज्ञात करके बताना है। अब ये तो मुझे, ये तो सारी दुनिया को पता है, रूट 21 को क्या बताऊंगा मैं, भाग विधि लगाएगा क्या इसमें, 32 तक तो ये तो 11 होता है, 11 इसमें से घटाएंगे 576 क्या होता है 24, ये तो इधर का तो हो गया सुलटारा, अब ये 32 तक के याद है तब तो ये तो मुख जबानी हो जाएगा, इधर भी देखो कोई, ये 1296 जानते हैं वैसे अपन, 36 × 36 होता है, 1296, और पता भी नहीं हो तो देखो इन 2 अंकों से तो 6 बनेगा, और इन 2 अंकों से 3, और 6 कहां बनता है कहीं और, 6 इकाई का अंक किस में बनता है 4 से बनता है, तो या तो ये 34 का था या ये किसका था 36 का, तो अब ये तय कैसे करूं कि ये 34 का एक 36, 3 का एक अधिगेन कर ले, 3 का एक अधिगेन क्या होता है 12, अब ये 12 के बराबर या बड़ा हो तो बड़े वाला आएगा, और या छोटा हो तो कौन सा आएगा छोटे वाला, तो किसका वर्ग है 36 का, वो इसे एकाधिगेन से आइडिया लगता है, उसका एकाधिगेन करते हैं तो वो नंबर है वो या तो उसके बराबर या बड़ा आ जाए, या उससे क्या आ जाए छोटा आ जाए, तो इनमें से छोटा नंबर लेना है मतलब 34, और बड़ा आ जाए तो या बराबर आ जाए तो बड़े वाला लेना है, तो ये 36 का था, आइडिया भी लग जाता, 36 किस में से घटता 180 में से, कितना बचता 44, 144 को पूरी दुनिया जानती है, फिर ये 12 इसमें से घटता तो 2304, ये बनता नहीं बनता, अब आपको इसका भी आइडिया होना चाहिए कि सर ये तो 4 के हिसाब से आएगा, और ये किससे बनता है, एक तो 4 से बनता है और एक किससे बनता है 8 से भी, तो इन दोनों में से कौन सा 4 चौक 16 होता है, 16 से बड़ा है, वो बड़ा है तो 48 वाला आएगा 44 वाला 48 वाला, तो यहां क्या आ जाता
48, तो 24/48 मेरा आंसर हो जाता। 24/48 का मतलब होता है 1/2, 1/2 का मतलब होता है आधा, ये आ जाता। भाग विधि से निकालो, भाग से भी, इसको भाग विधि से निकालते तो भी टाइम नहीं लगता। अरे 4 अंकों में क्या ही लगता है, एक अंक तो देखते ही सूंघते ही आ जाता है, एक अंक तो कि 4 चौक 16। फिर दूसरा अंक यहाँ घटाने में कितना बच गया 7, और उधर 0 4, इधर 8 हो जाएगा, तो 8 70 हो रहा है। 8 अंटे कितने में हो जाता 64। ऐसे आइडिया ही लग जाता कि 8 एक आएगा, यहाँ 4 कैसे आएगा, 4 में तो फिर 84 होता है, 8 चौक 32 ही होता है, 700 कहाँ होगा फिर। दूसरे अंक का भाग विधि आती है तो भी छोटी सी बात, 4 अंकों की संख्या में तो बहुत छोटी बात है। लगाओ देख क्या हो रहा है। अंक बताओ पहले, तो अंक कितने, वो तो दिख ही रहा है, अंकों का तो क्या ही दिखोगे आप, दिख ही रहा है, सबको दिख रहा है। इन अंकों में से भी आपको एक अंक का, 2 अंकों का आइडिया तो लग सकता है, 2 अंकों का आइडिया लग सकता है कि भाई दो दो अंकों से मैं, एक तो इकाई, इकाई 1 से आता है या किस से आता है 9 से, वो तो सला आ ही रहा है, सारों के आ रहा है। फिर इधर इधर भी पूरी दुनिया के 8 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, पूरे चारों ऑप्शनों में आ रहा है। अब कैसे पता किया जाए, या तो मूलांक से पता चला किया जाए। इसका मूलांक बताओ क्या है, 7 और 2 9, 4 4 10, 1 11 और 7 18, 9 वाला ही है। अरे कितने वाला है, उनके वर्ग में 9 आना चाहिए। तो देखे देखो, इसमें 9 हो गया, 8 और 7 15, 15 में क्या होता है 6, 6 चंगा 36, इसमें 9 आ रहा है, हो सकता है ये। इसका देखो 7 रेख 8 अंटे 64, ये नहीं हो सकता। अरे वो 7 7 49, सॉरी, ये 8 रेख 9 हो गया, और 7 का वर्ग क्या होता है 49, 9 13, ये नहीं आएगा। अरे ये आएगा क्या, ये नहीं आएगा। जिसको मूलांक, मूलांक समझ गए कैसे ट्रेस कर रहा हूं मैं, उसका मूलांक बनाया और इसके वर्ग का मूलांक बनाया, वो तो मैच करेगा। अब इसमें 9 और 9, 9 का वर्ग ये आ सकता है। अब 2 के मूलांक सेम दे दिए अगले ने। इसका अब ये देखो 8 8 16 7 होता है तो 49, ये नहीं आएगा। ये 2 ऑप्शन तो गायब हो गए थे। बीच वाला कैसे आए, तो वो मैं भाग विधि जानता हूं कि भाई बीच वाला अंक अब भी आ जाएगा तुरंत ही, थोड़ी देर में। तो बीच वाला अंक कैसे आ जाता, ये पहले वाला तो क्या आता 8 अंटे 64, इधर तो मैं जोड़ता है इसको 16, 64 घटाता तो क्या आ जाता 13, और फिर क्या उतारता 26, फिर 16 के आगे क्या पुट करता, यही आ जाएगा एक मामला। 16 के आगे क्या पुट करूं, 16 का पहाड़ा 132 के आसपास बोलने की कोशिश करूं, 16 पंजे तो 80 होता है, कितना रखो 7, अरे 7 में आएगा क्या, तो ये बीच में क्या आना चाहिए, कौन सा आना चाहिए, ये निम्मे में तो ज्यादा हो जाएगा, अरे निम्मे में तो ज्यादा हो जाएगा, 16 नाम तो बहुत दूर चला जाएगा। देखे देखो मेरे पास नोर वही तो बचा हुआ था। तो बीच वाला अंक भी फाइंड करा जा सकता है, आप कैसे करें, तो ये भाग विधि से भी पता किया जा सकता है। तो थोड़ी थोड़ी तो क्या आनी चाहिए भाग, एक और होता है, अभी वो आगे डिस्कस करूंगा कि मैं उससे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अभी आप मूलांक, इकाई अंक, ऐसे ही छोटी छोटी चीजों को अप्लाई करना सीखें पहले। तो कितने डिजिट आएंगे उसमें, तो कई तो डिजिट डिजिट का तो कह रहे हैं ऐसे प्रश्नों में तो अगला ही बता दिया डिजिट कितने आएंगे। देखो देखो क्या कह रहा है, पहले तो इसका निकालो। अब तो इसका निकालना ही आना चाहिए क्योंकि वो बंदी कर दिया उधर, अब कर दिया उसमें अंदर। कितने अंक आएंगे इससे, 3 आएंगे। अब 3 अंक कौन कौन से आएंगे वो देख लेना। पहले तो 8 आएगा, आएगा कि नहीं, 8 अंटे 64, 64 से घटाएंगे 6, फिर 0 5 आएगा, 8 8 इधर क्या आएगा 16, फिर 16 में से ये, अरे 16 3 48, 3 1 4 में तो 16 चौक 64 और 4 चौक 16, ज्यादा चला जाएगा 4 में तो 3 उतारा, 3 में देखो 3 तिया 9 और 16 30,
48 इनको घटाया तो 15 में से 9 जाएगा तो कितना होता, 6 होता। यहाँ 9 में से ये जाएगा तो क्या, एक, कितना आता 116। इधर आता है 166। जोड़ते फिर ऊपर वाला उतारते, ऊपर वाला क्या उतारते 69। तो देखो 16 का पड़ा 116 में कितनी एक बार जाता है। अरे दूसरा तो क्या गया 3। फिर यहाँ क्या जाएगा 7 एक बार जाएगा, 7 7 49 बनेगा कि नहीं। 3 में तो 16 48 ही होता है, 11,000 कहाँ होगा फिर 3 में तो ये क्या आ जाता 7 800 कितने जोड़ देते इसमें 837 जोड़ देते। 9 और 7 क्या हो जाता 16 और 9 और 3 12, एक हासिल भी तो है। फिर ये कितना हो जाता 9 3 1 9, ये आ जाता। अब तो टेस्ट कर सकते थे उसको। बताओ देखें इसमें मूलांक भी देखें तो देखो 9 का नहीं देखना, इस 9 का नहीं देखना, 6 3 9 का 4 मूलांक आ रहा है इसका। ऐसा आएगा जिसका वर्ग का मूलांक 4 हो। 6 6 12 होता है, 3 3 9, इस ये नहीं आएगा। ये 9 तो दिख ही रहा है इधर। 7 और 6 कितना होता है 13, 4 चौक 16 होता है। अरे 16 होता है, 16 वर्ग करेंगे उसका। ये कहाँ आएगा इसका, देखो देखें ये तो हट ही गया 10, इसका तो एक ही आएगा। और इसका देखेंगे 9 6 5 11, 2 2 का वर्ग क्या होता है 4। ये है उसके लक्षणों का। अब ऐसे इसको जोड़े तो फास्ट जुड़ना चाहिए। जैसे मैं 9 को जोड़ ही नहीं रहा हूं, ये 6 3 9 को जोड़ ही नहीं रहा हूं, मैं मन में ही क्या कर लिया 4। तो उधर के वर्ग का 4 आना चाहिए, उसका वर्ग करेंगे वो 4 आना चाहिए, मतलब उस खुद का नहीं वर्ग का। अरे उसके वर्ग के बराबर ही तो होगा ये। अरे अंदर वाली चीज उसके वर्ग के बराबर होगी, वो वर्गमूल थोड़ी कर रहे हैं। एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित करे गए हैं। ये तो आपके ही बस की बात है, 784 तो कहीं आता है रास्ते में। 32 गुणा 32 याद करें, वहां तक तो आता होगा ये कहीं ना कहीं। पंक्तियों में पौधों की संख्या और पंक्तियों की पौधे जितने, एक पंक्ति में 10 पौधे हैं तो पंक्ति भी 10 हैं भाई। 10 बाई 10 मतलब वर्ग संख्या है वो। तो ऐसा कोई वर्ग का काम किया गया, पंक्ति पौधे दोनों से 700 क्या आ रहा है 84। देख लो ये कहीं का वर्ग है। अरे नहीं दिख रहा के, वैसे ही आइडिया लगा दो। ये 40 के आसपास है तो ये 1600 के आसपास का मामला है। अरे 40 का वर्ग 1600 होता है। ये 50 के आसपास 2500 के आसपास का मसला है। ये 20 के आसपास मतलब 400 के आसपास का मसला है। अरे ऐसे आइडिया भी लगाया करो कि आसपास क्या है। कम गणित आती है उसको अनुमान बेहतर आना चाहिए। गणना का आइडिया कि लगभग क्या हो सकता है। भाई आपको ऐसे नहीं आए भाई 61 का स्क्वायर नहीं आ रहा तो सला इतना तो पता हो कि सर ये 3600 के आसपास बनेगा। 3600 से प्लस या माइनस, प्लस। कहीं 3500 कुछ लिखा हुआ है वो आएगा क्या ये, नहीं। ऐसे अनुमान होना चाहिए उस आदमी को, गणना चाहे कम करनी आ जाए उसको, आइडिया होना चाहिए। आपने देखोगे आइडिया से प्रश्न हो जाते हैं बहुत सारे। कम गणित आती है उसको तो यही है भाई 20% आ गए, 10 में भी आइडिया लग गया यार, 5 इजी आते हैं। फिर 5 तो इजी आते हैं भाई, 20% आते हैं उनमें 5 तो ऐसे आते हैं सियाने वाले भाई। उनमें गणित आना नहीं आना कोई लेना देना ही नहीं है, कोई पटके भी नहीं गया है तो भी कर करा के चिपकाया आता है उनको। हाँ, अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है ऐसी कोई संख्या जिसका वर्गमूल करें और उसमें 30 जोड़ें तो वो खुद ही आ जाती है, स्वयं ही आ जाती है। मतलब तो वो खुद है वो। 30 नहीं हो गया क्या होगा। अरे देखो देखो मान बहु देखो तो वो भी लगाओगे क्या उसमें। ऐसे कर ले, जिसको ज्यादा ही मजदूरी करनी हो वो ऐसे कर ले। ऐसे पूरा दिन लगेगा अब इसको वर्क करो और दोनों तरफ वो करो और वो करो। इसको इसको नहीं अनुमान लगाना नहीं आता क्या कि हाँ मैं 16 रख दूं मान लो, तो ऐसे नहीं दिख रहा क्या 16 रख दूं तो यहाँ 4.5 आएगा, 34 बनेगा तो बाहर का लेगा, ये आएगा क्या फिर। यहाँ मैं 36 रख दूं तो यहाँ 36 आ जाएगा, यहाँ स्वयं 36 ही होना चाहिए खुद से ही, इतनी ज्यादा है। तो फिर ये 6 36 चेक हो गया है कि नहीं। पहले तो अनुमान
विधि नहीं, पहले तो पॉइंटों का अनुमान बताओ भाई। 3 3 6 8 है, 4 छोड़ के पॉइंट आएगा। पॉइंट कितना छोड़ के आएगा? 4। ये जिंदगी में कभी आ ही नहीं सकते, ये आएगा। 51 तो पूरा ही बार गाल रहा है, 51 को क्यों निकाल रहा है? तो 51 तो चारों में आ रहा है। अब ये पेपर में अनुमान का प्रश्न था, ना कि आपको गणित आने का। कोई ऐसे आ गया, मान लो ये पहले से आता है अपने को, ये किसका है? 400 का मतलब क्या होता है? 20। पॉइंट का पता ही है आपको, ये 1 छोड़ के पॉइंट आएगा, 4 का 2 होता ही है। अगले में फिर माइनस, ये कितने? 2 2 4 6 में से 3 छोड़ के आएगा, और 4 का क्या होता है? 2, और 3 छोड़ के पॉइंट। ये लो, अब आपको दशमलव घटाना भी आना चाहिए। दशमलव घटाते जोड़ते समय डेसिमल की स्थिति बराबर कर लेते हैं। इसमें 1 छोड़ के दशमलव, इसमें 3 छोड़ के, तो पहले तो इसके कितनी जीरो लगा लो? 2। तो ये 3 3 हो गया, मतलब ये भी 200 हो गया और वो 2 हो गया, तो अब 198 बचेगा कि नहीं? किसके आगे? 20 के आगे। अरे ये तो पूरा पूरा ही है, इसको जैसे ही घटाएंगे तो आगे 0.198। अब इसके पॉइंट नहीं हो तो वो तो पॉइंट से पहले बचेगा। ये भी डेसिमल में पढ़ा है कि नहीं? है तो छोटी छोटी चीजें पहले भिन्न दशमलव पढ़ के फिर आए हैं यहां पर। और वो कर देंगे, कर देंगे। हम भी आपको ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहते, उतना तो पढ़ाएं जितनी फीस दी है। ये जानते हो? अब कहीं इसको ही नहीं जान रहे। ये कादिकेन, ये 25 वाला तो जानो, तो ये तो 5 वाला होता, और ये किसका एकाधिकेन है? 12 का। अरे 12 के स्क्वायर के आगे, और 2 छोड़ के पॉइंट है, 1 छोड़ के आता है। वर्गमूल में आधा हो जाता है पॉइंट, और स्क्वायर में डबल हो जाता है, मतलब स्थिति के आधार पर। अगले में ये 9 है, लेकिन 4 छोड़ के है तो 1 छोड़ के पॉइंट 9 है। ये माइनस, ये किसका है? 19 का। 19 में 4 छोड़ के तो 2 छोड़ के तो आना ही आना है। इसमें भी 2 छोड़ के, ये भी 0 पॉइंट क्या होना चाहिए? 0 ना। दिख गया? अब घटा लो, इनमें पॉइंट बराबर करने की जरूरत है। पॉइंट बराबर करने की जरूरत है, यहां 1 0 लगाओ, लखन से लगा लो, कहीं को दिख नहीं रहा है। मास्टर के लखनऊ के तुम हो गए हो। लगाओ, 19 घटाएंगे, ये जोड़ेंगे तो देखो 12.59 है ये, और 59 में से 19 घटेगा। ये 0 ऐसे माड़ा तला कर घटा ले, और कहीं में मरे लो। कौन सा आएगा? ये वही है, वही है। कहीं को नहीं दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है। ये लास्ट की पॉइंट के बाद में 0 कितनी भी लगा भी सकते हो और हटा भी सकते हो, जरूरत पड़े तो लगा लो। हाँ, ये तो वैसे ही दिखना चाहिए। देखो देखो क्या कह रहा है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, वो वर्ग पहले से ही बताया हुआ है कि वो काई का वर्ग है। तो ये जो नंबर है वो 1101 का स्क्वायर है, तो इसका उत्तर 1101 तो आना ही है। डेसिमल की स्थिति देख ले, 4 में से 2 छोड़ के आ जाएगा, और बस उत्तर लगा दे। ये क्या करना है? इसमें तो देखना है केवल। ऐसी बातों में तो कोई ऐसी बातें आए तो वो तो आपके वो करा देंगे। तू इधर देख पहले, ये देख पहले तो ये कितना है? 5/4 है। ये अगले वाला 64 क्या है? ये 144/100 है। ये है लखन से। तो अभी कुछ कट रहे हैं, उनको काटो। आपको लगता है मैं बगैर काटे बाहर निकाल सकता हूं तो बाहर निकाल लो, और आपको लगता है मैं इनको काट लूं तो थोड़ा ठीक रहूं तो आप ऐसे काट सकते हैं। सर ये 5 से डिविजिबल है कितनी बार? ये 4 से डिविजिबल है 16 बार। फिर लगता है कि मैं और नहीं काटूंगा, तो आप ऐसे देख लो, ये तो 4 का, ये किसका? 12 का, ये किसका? 10 का, और ये किसका? 5 का। तो ये आ जाएगा 48/50। सुनना, अब वो दशमलव में उत्तर मांगता, सुनना, डेसिमल में मैंने ये बताया था कि नीचे 100 बनाया करो, दशमलव मांगे तो काटा मत करो, और भिन्नों में उत्तर मांगे तो इसको काटा करो।
अब उसने भिन्नों में उत्तर मांगा है तो मैं 100 नहीं बनाऊंगा, 100 बनाता तो ऊपर क्या बन जाता 96, उत्तर आ जाता कितना 0.96। अरे नीचे 100 बन जाता और ऊपर 96। लेकिन दशमलव में उत्तर नहीं मांगा उसने, इसको काटा तो ऊपर 24 आएगा और नीचे क्या आएगा 25। दिस तो लेने दे उसको। ये 144 है, ये 81 है, ये 9 है और ये 36 है। यदि ये ऐसे आता तो कर देते कि नहीं इसको, लेकिन साला पॉइंट उकस पाकस आ गया थोड़ा। तो पॉइंट को मैंने अभी दशमलव में ऐसे बताया था आपको कि जब भी ऐसे गुणा हो रहे हो तो पूरे पॉइंट गिन ले, 2 छोड़ के इसके 2 छोड़ के, तो ऊपर 4 छोड़ के पॉइंट है टोटल, और नीचे कितना छोड़ के है 2 ही छोड़ के, एक इसका एक इसका। तो दशमलव को बराबर कर ले, इनके 0 और लगा ले, कहीं भी लगा ले आपको लगता हो, अकेले के ही लगा ले 2 0, ये लो हो गया डेसिमल बराबर। तो अब डेसिमल का भाग पूरा जो उसके नीचे आता वो इसके नीचे आता तो वो तो समाप्त हो ही जाता, ये बगैर दशमलव का प्रश्न हो गया। अब तो मैं क्या कर लेता, इसका 44 का तो 12 होता है 144, ये कितना होता 9, और ये कितने का होता 6 का, और ये कितने का होता 30 का। ये 6 इसको कितनी बार 2 बार, 2 इसको कितनी बार 3, इसको 3 बार, और इसको 3/5 को मैं 6/10 भी कहता हूं। अरे भिन्नों में बताया हुआ है अभी आपको, नीचे 5 आ जाए कौन सा उत्तर आता ये आ जाता। तो जिसको दशमलव का ज्ञान है वो रूट निकाल देगा खटाक से। हाँ ये है लास्ट क्वेश्चन। अब दशमलव की स्थिति देखो, 2 छोड़ के 3 छोड़ के 5 छोड़ के ऊपर गुणा में टोटल गिनते हैं, और नीचे 3 और 2 5 है, तो दशमलव है ही नहीं इसमें, बराबर करने की जरूरत नहीं है ही नहीं इसमें। तो ऊपर 81, फिर क्या आ गया 484, नीचे आ गया 64 गुणा 600, इसका वर्गमूल पूरी दुनिया जानती है, बगैर काटे ही बाहर निकाल दो। काट भी सकते हो ऐसे आपको चाहिए। देखे देखो ये तो 9 का 22 का 8 का 25 का। अब देखो मुझे पॉइंटों में चाहिए, सुनना मेरी बात को। कई क्या होते हैं ऐसे अंधे होके चलते रहते हैं, इसमें तो इतना नहीं था। आप इसको 25 चौक 100 होता है कि नहीं, तो नीचे 100 बन जाए तो पॉइंट इजी लगे, तो मैं 2 से काटता इसको 11 बार, इसको ज्यादा कट रहा होता तो भी नहीं काटता मैं, ज्यादा भी कट सकता है किसी प्रश्न में। तो ऊपर तो क्या आएगा 99 और नीचे क्या आएगा, कौन सा विकल्प सी। कल देखेंगे बाकी चीजें अपन। धन्यवाद।